नमस्कार सभी को। आज 14 मार्च 2022 बहुत ही सौभाग्य का दिन है हमारे लिए और हमारे ऋषिकुल योगपीठ परिवार के लिए, हमारे समाज के लिए, क्योंकि आज ऋषिकुल योगपीठ द्वारा जो आयोजित लगातार वेबिनार 365 दिवसीय में आज 138वां महासत्र जो आज प्रस्तुत होने जा रहा है, जिसमें हमारे मुख्य वक्ता के रूप में जो उपस्थित हुए हैं योगाचार्य योग प्रशिक्षक हिमांशु गुप्ता जी, जो बहुत ही कम उम्र में बहुत बड़ी उपलब्धि हासिल कर रखी है। इन्होंने शारीरिक शिक्षा विभाग से बीपीएड, एमपीएड और योग डिप्लोमा, एमए योगा, इस तरीके से और कई वर्षों का कार्य अनुभव भी है इस क्षेत्र का। और सबसे बड़ी बात है कि इतनी उपलब्धि के बाद भी आज युवा हमारा अगर योग की तरफ मुड़ रहा है, ये बहुत ही सौभाग्य की बात है, बहुत ही हर्ष की बात है हमारे समाज के लिए। तो आज के इस कार्यक्रम को यहीं पर आरंभ करने से पहले हम एक छोटी सी प्रार्थना करते हैं, वंदना करते हैं। तो आइए हम सभी लोग हाथ जोड़कर अभी परमात्मा का ध्यान करते हैं। गजाननं भूतगणादिसेवितं कपित्थजम्बूफलचारुभक्षणं उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। हथेलियों का घर्षण करते हैं और चेहरे को स्पर्श करते हुए सहजता पूर्वक धीरे धीरे आंखें खोलें। शुभारंभ हो चुका है आज के इस कार्यक्रम का। मैं पहले ही बता चुका हूं कि आज जो हमारे बीच युवा योगाचार्य योग प्रशिक्षक हिमांशु गुप्ता जी उपस्थित हैं, वह जनपद उन्नाव क्रांतिकारियों की धरती, साहित्य नगरी, योग नगरी, अब हमारी उन्नाव नगरी जो है वो योग नगरी में भी तब्दील हो रही है, क्योंकि हमारे उन्नाव जनपद में एक ईश्वरीय विश्वविद्यालय योग का खुल चुका है, जो पूरे विश्व में योग का परचम लहरा रहा है, योग का प्रचार प्रसार कर रहा है। तो आइए अब ज़्यादा समय न लेते हुए हम सीधे चलते हैं हिमांशु गुप्ता जी के पास। और आज का इनका जो मुख्य विषय है वह योग पर है। योग का एक पार्ट योगासन पर है, और योगासन का जो राजा कहा जाता है सूर्य नमस्कार, उस पर आज बहुत ही अहम जानकारी और उसी पर ऐसी पर चर्चा होने वाली है जो शायद अभी सभी लोगों को नहीं मालूम है। तो आइए चलते हैं हिमांशु गुप्ता जी के पास। धन्यवाद। ओम सभी का नमस्कार, सभी का आभार व्यक्त करता हूँ। सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल हम अपने अध्यक्ष देवनाथ सर का आभार प्रकट करता हूँ, जिसने हमें इस मंच पर कुछ बोलने का मौका दिया। चलिए हम एक गणेश वंदना के साथ हम अपने कार्यक्रम को स्टार्ट करते हैं। एक गणेश की स्तोत्र के साथ। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा सर्वकार्येषु सर्वदा। एक सभी युवकों के लिए और सभी नौजवानों के लिए एक मोटिवेशनल कोट भी आपको हम बताते हैं। कुछ बनना ही है तो समुद्र जैसा बड़ा बनो, कुछ बनना ही है तो समुद्र जैसा बड़ा बनो। पसीने छूटने चाहिए तुम्हारी गहराई नापते नापते, पसीने छूटने चाहिए
तुम्हारी गहराई नापते नापते। तो आज हमारा विषय है सूर्य नमस्कार। तो सूर्य नमस्कार में हम फर्स्ट ऑफ ऑल ये जानेंगे कि सूर्य नमस्कार की एक क्या आयु होनी चाहिए, सूर्य नमस्कार हमें क्या इसके रूल्स होने चाहिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसकी हेडिंग है आयु, एज। तो कोई भी आसन की, कोई भी प्राणायाम की कोई निश्चित आयु नहीं होती है, बट जो भी चिल्ड्रेन है, जो फैंटेसी एज बचपन है, बट वो अपनी भाषाओं को, हमारी भाषाओं को जान सके, बॉडी को बैंड कर सके, तो वो आसन, सूर्य नमस्कार, कोई भी प्राणायाम वो सीख सकता है। उसमें ये उनपे इफेक्ट्स, ये कंपोनेंट्स और ये बातें उसमें होनी चाहिए। मन एकाग्र और प्रसन्न व उत्साह के साथ उसकी आयु, शारीरिक शक्ति और क्षमता का पूरा ध्यान रखते हुए यथाशक्ति अभ्यास करना चाहिए। तभी योग से वास्तविक लाभ आप उठा सकते हैं। ठीक है। वृद्ध और दुर्बल व्यक्तियों को योगाभ्यास से और एकाग्र अधिक नहीं चाहिए। निसंदेह 10 वर्ष से अधिक वाले समस्त योग अभ्यास कर सकते हैं। जो 10 वर्ष के ऊपर के आयु वाले हैं वो समस्त आसन आखिर में ये नाम क्यों आया, कैसे आया और इस नाम को कैसे सब लोग जानते हैं। तो धरती पर ऊर्जा के स्रोत हवा, पानी, सूर्य आदि में से सूर्य ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत है। जो धरती में आपके हवा है, पानी है और सूर्य है, जो ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत होता है, जिसमें प्राणी जगत विशेषता और उत्सर्जित होता है। क्लियर। यह वैज्ञानिक रूप से सिद्ध तथ्य है। प्रातः काल के उदीयमान सूर्य की किरणें का हमारे शरीर का विशिष्ट चिकित्सीय प्रभाव पड़ता है। अगर आपके प्रातः काल आपकी बॉडी में अगर सूर्य की किरणें पड़ जाएं तो बहुत ही अद्भुत चिकित्सा कार्य हो जाता है आपके बॉडी के लिए। हमारे पूर्वज, हमारे ऋषि मुनि से विशेष शोध और अनुसंधान के द्वारा यह पाया गया कि इस समय अर्थात सूर्य प्रातःकालीन अमृत बेला में अलग अलग 12 आसनों का एक विशेष क्रम पूर्वक अभ्यास करने से हमें 24 घंटे ऊर्जा का स्तर बनाए रखने में विशेष सहायता मिलती है। क्लियर। ऋषि मुनियों ने इन्हीं 12 आसनों को, क्रम को सूर्य नमस्कार का नाम दे दिया। तो जो अपने आप में एक स्वतंत्र और पूर्ण व्यायाम है, जो अपने आप में एक पूर्ण व्यायाम है। सूर्य नमस्कार हेतु सामान्य नियम कौन कौन से हैं ये आप जानेंगे। सूर्य नमस्कार को 12 स्थितियों को एक बार पूरा करना एक आवृत्ति चक्र कहलाता है। ठीक। अगर सूर्य नमस्कार को अगर 12 स्टेप्स कर लेते हैं, उस स्टेप को एक आवृत्ति कहलाता है। समय पर्याप्त हो तो सूर्य नमस्कार से अधिक लाभ प्राप्त करने के लिए प्रत्येक दिन कम से कम 10 से 15 आवृत्तियों का अभ्यास करना चाहिए। 15 आवृत्तियों का 15 चक्र आपको करने चाहिए। इस 12 स्थितियों को करते समय पूरक, कुंभक और रेचक में सांस को छोड़ना, सांस लेना और सांस को रोकना ध्यान में रखने से विशेष लाभ मिलता है। रोग की अवस्था में सूर्य नमस्कार नहीं करना चाहिए। अगर कोई भी आपके रोग है तो रोग की अवस्था में सूर्य नमस्कार नहीं करना चाहिए।
योग शिक्षक से परामर्श लेकर ही धीरे धीरे अभ्यास करना चाहिए। प्रत्येक स्थिति या अभ्यास मानसिक मंत्रोच्चारण पूर्ण परमात्मा और आदि के प्रति मन ही मन नमस्कार और स्मरण ध्यान पूर्वक भाव जगाते हुए शरीर चक्र से ध्यान केंद्रित करते हुए करना चाहिए। जो आपके चक्र होते हैं, बॉडी के जो चक्र हैं, जो बॉडी के जो भी आपका श्वास छोड़ना है, लेना है, रोकना है, इनका मन ध्यान करते हुए, और जो आपके 12 मंत्र होते हैं वो 12 मंत्र का भी ध्यान रखते हुए आपको सूर्य नमस्कार करना है। तो ये कुछ आपके रूल्स थे सूर्य नमस्कार करने से पहले, ये नियम को आपको फॉलो करना है। तो सूर्य नमस्कार के आपके जो 12 मंत्र हैं, 12 स्टेप हैं, अब हम इन पर आते हैं। जिसमें आपका जो पहला स्टेप है, उस पहला स्टेप का नाम है प्रणाम आसन या नमस्कार मुद्रा। नमस्कार मुद्रा ये स्थिति का नाम है। और नेक्स्ट इसका पॉइंट है श्वास। इसमें श्वास आपको सामान्य रखना है और इसमें एकाग्र केंद्र किस चक्र को आपको ध्यान रखना है, इसमें अनाहत चक्र होता है, उस चक्र को आपको ध्यान करते हुए इस चक्र को, इस स्टेप को करना है। और इस स्टेप का, इस फर्स्ट स्टेप का जो मंत्र है ओम। इसकी विधि क्या है? सूर्य के समय सावधान मुद्रा की स्थिति में आप खड़े हो जाएं, आपके पंजे ओपन रहें, आपकी टच रहेगी। नमस्कार स्थितियों में हाथी जो आपके हाथ और छाती के सामने रखते हुए अंगूठे और हृदय के जो आपका हाथ है के पास स्पर्श रहेगा। और इस स्थिति में आपको दोनों हाथ को जोड़ते हुए इस आसन को आपको करना। ठीक है, इसका आपका जो दूसरा स्टेप है वो है ऊर्ध हस्तान आसन, जिसको बोलते हैं हस्तोतान आसन। ठीक है, इसमें सांस आपको क्या करना है? सांस आपको लेते हुए पीछे जाना है। और इसमें आपको किस चक्र का ध्यान रखना है? विशुद्धि चक्र होता है एक, विशुद्धि चक्र का आपको ध्यान रखना है और मंत्र का उच्चारण करना है ओम रवै नमः। इसकी विधि क्या है? सांस को अंदर भरते हुए सामने से हाथों को खोलकर उठते हुए बिना कोहनी मोड़ते हुए पीछे की ओर ले जाएं और सिर हाथों के बीच में स्थित होगा और सांस रोककर आपको दृष्टि को आसमान की ओर देखना है। यथा स्थिति में आप पीछे की ओर झुक जाएं। ये नहीं कि आप पूरा जो है पीछे को, जितनी आपकी यथाशक्ति है, जितनी आपकी बॉडी की फ्लेक्सिबिलिटी है, उसके अकॉर्डिंग आपको पीछे की ओर झुकना है। इस सूर्य नमस्कार का जो तीसरा स्टेप है वो है पद हस्ता आसन, पद हस्तासन। इसको पाद हस्तासन बोलते हैं या हस्त पादासन भी बोल सकते हैं। और इसमें सांस आपको छोड़ते हुए नीचे जाना है। इसमें अपनी सांस को छोड़ते हुए नीचे ले जाना है। इसमें आपको स्वाधिष्ठान चक्र का ध्यान रखना है। इसमें जो चक्र होता है एक स्वाधिष्ठान चक्र का ध्यान रखना है। और इसमें जो मंत्र का उच्चारण करना है ओम सूर्याय नमः। इसकी विधि क्या है? सांस को बाहर निकालते हुए हाथों को पीछे के सामने मोड़ते हुए पैरों के पास जमीन पर टिका दे और जो आपकी हथेलियां हैं, हथेलियों को पंजे के बाएं और दाएं भूमि में स्पर्श करें और घुटने से लगने का प्रयास करें। जो आपका सिर है वो घुटने पर लगने का प्रयास करें। ध्यान रखें कि इस स्थिति में आपके घुटने जो है वो मुड़ने नहीं होने चाहिए। जो कुछ लोग क्या करते हैं कि पीछे आगे की ओर बैंड होते हैं और घुटने उनके बैंड हो जाते हैं, तो घुटने आपके बिल्कुल स्ट्रेट रहेंगे। तो ये स्थिति आपकी थी थर्ड पोस्चर की। अब हम आते हैं चौथी पोस्चर, जो आपका चौथा स्टेप है। चौथा स्टेप है अश्व संचालन आसन, वाम अश्व संचालन आसन।
अच्छा, इसमें क्या है, श्वास का क्रम आपको श्वास लेते हुए इस स्थिति को करना है। और एकाग्रता केंद्र, आपका एकाग्र केंद्र कहाँ होना चाहिए, किस चक्र का आपको ध्यान रखना है, आज्ञा चक्र को आपको ध्यान रखना है। और इसमें मंत्र का उच्चारण करते हुए करना है, ओम रवै नमः। और इसमें आपको नीचे झुकते हुए हथेली को छाती के दोनों ओर टिका कर रखें। दायां पैर उठाकर पीछे से पूरा पंजा जमीन पर सटाते हुए बाएं पैर दोनों हाथों के बीच रहेगा। और इसमें क्या करेंगे कि जो आपका एड़ी है, एड़ी हर हाल में जमीन पर स्पर्श रहते हुए रहेगी। जो आपका घुटना है, घुटना आपके चेस्ट के पास सामने रहेगा और दृष्टि से आप आसमान की ओर ऊपर देखेंगे। तो ये आपका जो है चौथी स्टेप थी। अब हम चलते हैं, इसका जो पांचवा स्टेप है, पांचवा स्टेप का जो मंत्र का जो इसकी स्थिति का नाम है, उस स्थिति का नाम है पर्वतासन। पर्वतासन में श्वास को आपको छोड़ते हुए इस आसन को करना है। और इस एकाग्र केंद्र और इस चक्र में आपको किस चक्र का ध्यान रखना है, विशुद्धि चक्र को आपको ध्यान रखना है। और मंत्र का उच्चारण करना है, ओम खगाय नमः। और सांस को बाहर निकाल कर क्या करना है, बाएं पैर को भी पीछे ले जाएं। सिर दोनों हाथों के बीच ही रखें। और नितंब क्या है, नितंब और कमर ऊपर उठा कर सिर झुकाकर नाभि को देखने का प्रयास करें। इसमें आपको नाभि को देखना है, नाभि को देखने का प्रयास करें। तो ये आपका पांचवा स्टेप है। अब हम चलते हैं आपका छठा स्टेप। छठा स्टेप की जो स्थिति का नाम है, और स्थिति का जो आसन का नाम है अष्टांग आसन, इसको बोलते हैं अष्टांग आसन। तो इसमें सांस का आपको जो क्रम रखना है, वो क्रम है सांस प्रश्वास, मतलब सांस को लेना है और सांस को छोड़ते रखना है। इसमें आपको चक्र का एक ध्यान रखना है, वो चक्र का नाम है मणिपूरक चक्र। इस चक्र को आपको ध्यान रखना है। और मंत्र है आपका ओम पूष्णय नमः। और इसकी विधि है, दोनों हाथों पंजे और को स्थिर रखते हुए, दोनों हाथ आपके स्थिर रहेंगे, पंजे बिल्कुल स्थिर रहेंगे। और चेस्ट, घुटने, नाभि को स्पर्श कराएं जमीन पर। इसमें आपके षष्टांग 6 अंग जमीन पर छूने चाहिए। और इस प्रकार दोनों हाथ, दोनों पैर, दोनों घुटने, छाती, सिर और जो आपका चिन्ह है और ओठों और जमीन पर टिकाएं। इससे ये आपका षष्टांग आसन है, मतलब इतनी चीजें आपकी जमीन पर टच होनी चाहिए। तो ये आपका छठा स्टेप है। अब हम चलते हैं इसके सातवें स्टेप पे। सातवां स्टेप की जो स्थिति का नाम है ओम, मतलब जो स्थिति का है वो है भुजंगासन। जो इसका सांसों को कैसे रखना है, सांस आपको लेना है, सांस को आपको अंदर लेना है, मतलब लेते हुए इस स्थिति को करना है। और इसमें आपको जो चक्र का तो ध्यान रखना है, वो है स्वाधिष्ठान चक्र का आपको ध्यान रखना है। और इसमें जो मंत्र है ओम हिरण्यगर्भाय नमः, तो इस मंत्र को आपको उच्चारण करते रहना है जब तक ये आपको स्थिति होने। अब इसमें विधि क्या है, श्वास अंदर भरते हुए छाती को ऊपर उठाते हुए हाथों को धीरे धीरे सीधा कर दें और पीछे की ओर दोनों पंजे मिलने चाहिए और तने हुए हों। नाभि तक का भाग भूमि पर टिका हुआ है और दृष्टि आपको आसमान पर रखनी है। जैसे इस स्थिति को में एक स्थिति और बोलते हैं कोबरा पोस्चर, जैसा सांप का पोस्चर होता है उस तरीके आपका पोस्चर बन जाता है। ठीक है, तो अब
नेक्स्ट स्टेप्स आते हैं, आपका नेक्स्ट स्टेप्स है, पर अब हम इस स्टेप्स के बाद हम अब आसन को रिपीटेशन करने लगते हैं। जो इस स्थिति का नाम है पर्वतासन। अब हम सिर्फ पर्वतासन की डिस्कस करते हैं। तो पर्वतासन में आपको जो सांस का क्रम रखना है, वो सांस को छोड़ते रहना है, और इसमें जो इसका चक्र होना चाहिए वो चक्र है विशुद्धि चक्र, और इसमें जो मंत्र का उच्चारण करना है उस मंत्र का नाम है ओम मरिचय नमः। ठीक है, और इसकी विधि आप सेम स्टेप जो आपका इसका 5वां स्टेप था उसका इसकी विधि बिल्कुल सेम रहेगी। 5वें स्टेप की विधि बिल्कुल जैसे 5वां स्टेप था पर्वतासन, वैसे आपको इसी स्टेप में जो आपका 8वां स्टेप है वो 5वां स्टेप की विधि सेम रहेगी। पर्वतासन सेम है और इसे आपको सेम करना है। अब इसके बाद इसकी स्टेप है आपका 9 स्टेप। 9 स्टेप्स में जो आपका चौथा स्टेप था वो आपका 9 स्टेप है अश्व संचालन आसन। ठीक है, सांस आपको लेते रहना है। ठीक है, और इसमें जो चक्र है वो आज्ञा चक्र है। उस आज्ञा चक्र को अपना मन उसमें एकाग्र करना है। जो इसका मंत्र है ओम आदित्याय नमः। जो इसकी विधि है सेम उसकी विधि है चौथे स्टेप की अश्व संचालन आसन। क्लियर। अब इसका जो 10वां स्टेप है वो 10वां स्टेप का सेम पोस्चर, सेकंड पोस्चर जो आपका था कौन सा था? सेकंड पोस्ट थर्ड पोस्चर था आपका हस्तोत्थान या हस्तासन। तो हस्तासन की जो विधि है वो आपकी सेम है। जो इसका सांसों का क्रम है वो सांस को छोड़ते रहना है। जो इसका मन, जो इसका चक्र है जिस पर आपको ध्यान को केंद्रित रखना है वो है इसका स्वादिष्ठान चक्र। जो इसका मंत्र है ओम सवित्राय नमः। बस आपका चेंज क्या है, इसमें मंत्र चेंज है और सब कुछ आपका सेम। तीसरा स्टेप जो इसकी विधि है वो भी विधि इसकी तीसरे स्टेप से बताया है। बाद हस्ता बिल्कुल ऐसी सेम रहेगी। क्लियर। अब हम इसका जो 11वां स्टेप है, 11वां स्टेप सेम रिपीट स्टेप आपका सेकंड पोस्चर। सेकंड पोस्चर क्या था? ऊर्ध हस्तासन या हस्तोत्थानासन। क्लियर। और इसमें जो आपका अब जो जहां पे आपको अपना केंद्र जो अपना मन एकाग्र करना है वो है विशुद्धि चक्र। और जो इसमें जो आपका मंत्र है ओम अर्काय नमः। इस मंत्र को आपको उच्चारण करते हुए इस आसन को करना है। जो इसकी विधि है वो सेम विधि है आपकी दूसरे स्टेप की। जो आपका लास्ट स्टेप्स है 12 स्टेप जिसपे आपकी एंडिंग होनी है वो है सेम पोस्चर्स आपका 1। इसमें आपको सांसों का क्रम सांस प्रश्वास करते रहना है। और जो इसमें आपका ध्यान केंद्रित करना है वो है अनाहत चक्र। जो इसका मंत्र है ओम भास्कराय नमः। क्लियर। और जो इसकी विधि है वो आपकी सेम पोस्चर्स आपकी विधि फर्स्ट स्टेप की सेम पोस्चर्स की विधि है। अब हम ये आपके 12 स्टेप्स की हो गए। 12 स्टेप सूर्य नमस्कार आपके कंप्लीट हुए हैं। अब इनके आपके लाभ क्या हैं? लाभ बहुत जानना जरूरी है कि सूर्य नमस्कार से आप क्या क्या लाभ प्राप्त कर सकते हैं। सूर्य नमस्कार एक आपका पूर्ण अभ्यास है, पूर्ण आपका कंप्लीट आपका योगा है जिससे आपकी सभी बॉडी के सभी पार्ट, सभी बोन्स, मसल, सभी सिस्टम्स आपके बिल्कुल एक्टिव हो जाते हैं इस आसन से, इस सूर्य नमस्कार से। हमारे शरीर के सभी जो भी रोग हैं, सभी जो विशुद्धि चीजें हैं वो सब निष्क्रिय हो जाती है, बिल्कुल नष्ट हो जाती है। ठीक है। पेट, आमाशय और आपका जो भी हृदय है, जो अभी आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम है, जो आपका सर्कुलेटरी सिस्टम से बिल्कुल इफेक्टिव हो जाता है, बिल्कुल स्वस्थ हो जाता है इसमें। और इसका अभ्यास करने से जो आपकी मेरुदंड है, कमर है, लचीली हो जाती है और आपकी बिल्कुल इसकी जो डिस्फॉर्मिटी जाती है, विकृत हो जाती है, वो भी इससे इंप्रूव हो जाता है। पूर्ण शरीर में जो रक्त का संचार है अच्छी तरह से संपन्न होने लगता है। इसमें रक्त भी जो आपका सर्कुलेशन है वो भी अच्छा हो जाता है।
जो आपकी विशुद्धियां हैं, जो आपका विशुद्ध चीजें हैं, वो भी पूरे तरीके से दूर हो जाता है। सूर्य की किरणें अगर आपके बॉडी में पड़ेंगी तो शरीर भी बहुत प्रचुर मात्रा में विटामिन डी मिलती है इस सूर्य की किरणों से। और विटामिन डी में तो विटामिन डी किससे पूरी करती है? विटामिन डी आपके कैल्शियम, फास्फोरस जैसे अधिक आवश्यक खनिज लवणों के लिए बहुत ही आवश्यक होती है आपकी विटामिन डी। आप सभी लोगों को पता होगा विटामिन डी आपकी हड्डियों को मजबूत करता है। क्लियर। और जो आपके स्टमक है और पेनक्रियाज है, लीवर है, किडनी है, लंग्स है, गॉल ब्लेडर्स है, स्पाइनल कॉर्ड्स है, इनको भी निरोग करता है। क्लियर। इस प्रक्रिया से जो भी आपके अंतरास्रावी जो ग्रंथि वगैरह हैं वो भी आपकी अच्छी प्रभावकारी हो जाती हैं। और सूर्य का प्रकाश भरपूर उपयोग से आपकी जो तनाव है, जो आपका थकान है, जो आपकी चिंता है, वो भी बहुत अच्छे तरीके से खत्म हो जाती है। ठीक है। तो सूर्य नमस्कार प्रातः सूर्यमुखी मतलब सूर्य के मुख की ओर सूर्य नमस्कार आपको अवश्य करना चाहिए। सूर्य नमस्कार के अभ्यास से आपका तनाव रहित स्थिति से सूर्य से जो आपकी बॉडी का जो पोस्चर्स है, इससे जो आपकी बॉडी की जो ऊर्जा है वो भी पूर्ण रूप से बॉडी में बिल्कुल आ जाती है। और आपकी जो आयु है वो भी वृद्धि हो जाती है। जो आपका जो से स्किन संबंधी रोग भी पूर्ण तरीके से नष्ट हो जाए। तो सूर्य नमस्कार एक अद्भुत और चमत्कारी अभ्यास बोला जाता है। अभ्यास बिल्कुल परफेक्ट आसन, बिल्कुल परफेक्ट आसन बोला जाता है। आपकी सूर्य नमस्कार की एक कंप्लीट विधि जितना पॉसिबल हो सका वो हमने आपको बताया। तो अब तो हम चाहेंगे अब तो देवनाथ सर जी कुछ बहुत बहुत धन्यवाद आगे बढ़ाएं। हिमांशु गुप्ता जी का कि उन्होंने आज हमारे इस मंच पर आकर के अपना बहुमूल्य समय दिया। और सबसे अच्छी बात कि आज जो टॉपिक था सूर्य नमस्कार पर व्याख्यान, तो सूर्य नमस्कार आसनों का राजा, और जिस तरीके से इसके हर स्टेप, हर आसन पर आपको जो आज नई जानकारियां प्रदान की गई, जो उससे मिली जुली और जो उससे जुड़ी हुई और जो सार्थक जानकारी जिसकी जरूरत रहती है, क्योंकि सूर्य नमस्कार लोग करते हैं मगर करने के अनुसार उन्हें अगर सही से मालूम नहीं होता है कैसे करना है, वो वीडियो देख करके और इस तरीके से बुक किताब से देख करके कर लेते हैं, मगर वो कहीं ना कहीं उनसे गलतियां भी हो जाती हैं। तो हम यही कहना चाहेंगे अपने चैनल के माध्यम से, जो लोग भी देख रहे हैं या जो भी देखेंगे भविष्य में, कि वो किसी न किसी योग प्रशिक्षक के सानिध्य में ही करें सूर्य नमस्कार या कोई भी आसन या योग, तो उससे आपको एक सही लाभ मिल सकेगा और आपको कोई असुविधा नहीं होगी। और आज का ये महासत्र यहीं पर विराम दिया जाता है, क्योंकि आज जो है कम समय में बहुत महत्वपूर्ण जानकारी आपको दी गई और शायद इसका लाभ सभी लोग ले पाएंगे, क्योंकि हमारा ये जो हमारा वेबिनार चल रहा है लगातार, ये फेसबुक लाइव चैनल रिस्कुल योगपीठ के माध्यम से है और यूट्यूब का चैनल हमारा है रिस्कुल योगपीठ के नाम से। उस पर भी जो लोग जुड़े हैं मैक्सिमम शेयर करें ताकि सबको ये लाभ मिल सके। और आज के इस कार्यक्रम को यहीं पर विराम देने के लिए हम लोग जो है शांति पाठ कर लेते हैं। इसके लिए 3 बार जो है हम लोग गायत्री मंत्र का जाप करते हुए शांति पाठ करेंगे सभी लोग। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं
भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम शांति शांति शांति। हथेलियों का घर्षण करें, सहजता पूर्वक चेहरे पर स्पर्श करें, सहजता पूर्वक बोलें। आज का महासत्र बहुत ही लाभदायक और तहे दिल से पुनः धन्यवाद हिमांशु गुप्ता जी को कि उन्होंने अपना बहुमूल्य समय दिया, और आगे भी अपेक्षा रहेगी, आशा रहेगी कि वो फिर किसी नए विषय के साथ हमारे इस मंच पर आएंगे। तब तक के लिए आज के इस कार्यक्रम को यहीं विराम देते हैं। धन्यवाद। ओम। नमस्कार। ओम।